चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन समीकरण। रसायन समीकरण से क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में ही पढ़ने वाले। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी रासायनिक समीकरण के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अंत तक बनेगा तो कुछ बेहतरीन पढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है, बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। जो लौह चूर्ण होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर डालते हैं तो उस पर क्या होता है, असर क्या पड़ता है, तो उसको आपको रिएक्शन बताना है। पहले में दिया है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी में दिया है कि क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी में दिया इनमें से कोई नहीं। डी में दिया है आयरन लवण एवं जल बनता है। बताइए तो इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा कि ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, तो हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। जो हम लोग श्वसन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं नाक के माध्यम से, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं हम लोग तो कौन सी क्रिया होता है। बोला कि श्वसन कौन सी क्रिया कहलाती है, मतलब कि उपचयन कहलाती है, संयोजन कहलाती है, अपचयन या ऊष्माक्षेपी। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो उपचयन क्रिया कहलाता है हम लोग का। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। चलिए बोले तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है या वैद्युत संयोजन या कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो कौन सी क्रिया कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो यह क्रिया कहलाता है हम लोग का वैद्युत संयोजन कहलाता है। तब भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। बताइए जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है या श्वेत होता है या हरा या काला। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है हम लोग का श्वेत होता है। कैसा होता है, तो श्वेत होता है। हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोले कि लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है तो कौन सी क्रिया कहलाता है। बताइए तो। और लोहा को अगर जिंक से लेपित करते हैं तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है। बताइए तो कौन सी क्रिया कहलाती है। यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसी सेकंड रुकिए तो। चलिए मतलब कि लोहा पर अगर जिंक का, अगर मान लीजिए हमारा लोहा हो गया, इस पर जिंक को अगर लेपित करते हैं, जैसे में कोई लोहा होता है उस पर हम पेंट करते हैं, तो वह क्रिया विधि क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण या संक्षार या पानी डुबाना या विद्युत अपघटन। तो क्या होगा हम लोग का आंसर, तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा हम लोग का आंसर ना। तो हम लोग का गैल्वेनीकरण हो जाएगा आंसर। हम लोग का दिया है ए नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। बताइए निम्नलिखित में से हम लोग का एक कौन सा दहन अभिक्रिया है, मोम का पिघलना या जल का उबालना या पेट्रोल का जलाना। मतलब कि देखिए जल दहन के मतलब क्या होता है, आग जैसा। क्या हो जाएगा, आग जैसा। आग जैसा कौन जलेगा, इसमें पेट्रोल जलेगा। तो हम लोग का सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दहन जैसा जलना। ठीक है, पेट्रोल का जलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नंबर हम लोग को स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए आंसर क्या होगा कि साग सब्जी, बोल रहा है कि साग सब्जी में विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी में विद्युत होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी या उभयगामी या प्रतिस्थापन। बताइए तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, तो हम लोग का जो बी होगा क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। साग सब्जी से विघटित होकर जो कंपोस्ट बनाया जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का 8 नंबर आ रहा है क्वेश्चन की, बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए
बोल रहा है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। बोल रहा है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, तापीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन या आणविकीय वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जो ऊष्मा के द्वारा कोई भी अगर वियोजन क्रिया होगा तो वह ऊष्मीय वियोजन होगा। क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा ऊष्मा मतलब क्या देता है, आग देता है, यहाँ पे आग जलेगा तो यहाँ से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। यही बोला कि कौन सी वियोजन क्रिया होगा, तो हम लोग का ऊष्मीय वियोजन क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 8 हो गया, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। कि बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोला है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन, जैसे ऊष्मक्षेपी हो गया, ऊष्मक्षेपी हो गया, ऊष्मशोषण हो, शोषी हो गया, उपचयन हो गया, संयोजन हो गया, तो अगर यह क्रिया हो रहा है तो इस क्रिया में कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो रहा है, इसमें कौन सी ऐसी क्रिया होगा जिसमें ऊर्जा जो होगा अवशोषित होता है। तो हम लोग का जो ऊष्माशोषी जो होता है इसमें ऊर्जा का हम लोग का होता है अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, हम लोग का ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो हम लोग का बी क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कि 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि बोला है कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को भी बीच आयनों पर आदान प्रदान होता है, मतलब कि क्या कहलाता है बताइए तो। और वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाता है, संयोजन क्रिया या विस्थापन क्रिया या वियोजन क्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताइए, अगर बोला है कि अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को अगर बीच में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो यह द्विविस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, हम लोग का जो आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। ठीक है, तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है 11 नंबर। कि आज हम लोग लगभग करने वाले हैं 30 तक चलेंगे क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन को चले अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा हम लोग का, इसके अगले पार्ट वाला क्लास क्या आएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम जाना है रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ऐसे कई वीडियो पढ़े हुए हैं साइंस की, वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के पास विदा करना ना भूलें। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि जो कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षिप्त बोला है कि संक्षारित होता है। तो यह क्रिया को कहते हैं जब कोई धातु को अगर आसपास की आर्द्रता बोल रहा है, आर्द्रता की आदि के संपर्क में आता है तो यह संक्षारित होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, संसारित के मतलब होता है जैसे मैं मान लीजिए हम एक कोई यहाँ पे लोहा रख दिए, इसको अगर हवा में रख दिए, हवा में तथा नमी मतलब होता है पानी होता है, नमी में अगर दोनों में रख देंगे तो इस पर संक्षार होने लगता है, इस पर क्या होता है कि जंग लगने लगता है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है बताइए तो। यह जो क्रिया होता है हम लोग का कहलाता है संयोजन क्रिया या संक्षार क्रिया, संचयन क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो यह क्रिया होता है संक्षार क्रिया कहलाता है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का कि 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा कि क्या होगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनको बोले कि उनकी को प्रदर्शित करता है। यह एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी प्रदर्शित करता है। क्या कराता है, भौतिक अवस्था कराता है या रासायनिक अवस्था या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर बोल रहे कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकात्मक बोला कि प्रतीकात्मक के रूप में अगर बदल रहा है तो वह कौन सी अवस्था कहलाता है। ये जो अवस्था होता है हम लोग को होता है भौतिक अवस्था। कौन सा होता है, फिजिकल होता है ना। भौतिक मतलब कि हम जिसे देख सकते हैं, तो ये देखने की क्रिया होता है। मतलब कि जैसे ही रासायनिक समीकरण से अगर अभिकारक जो होता है उत्पाद में बदलता है तो यह क्रिया प्रतीकात्मक रूप से दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं। कोई भी घटना हो रही है हम उसको आंखों के द्वारा देख रहे हैं, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वे रासायनिक क्रियाएं जो जिससे हम कोई भी घटित हो रहा है घटना, लेकिन हम उसे आंख के द्वारा नहीं देख रहे हैं, लेकिन वह परिवर्तन हो जाता है। जैसे में दूध से दही बदलता है,
तो ये रासायनिक घटना होता है। दूध को देखते रहिएगा तभी वो क्या होता है, दही में बदल जाता है, या फिर जाते हिलाते हैं तो लगता है कि दही जम गया, मतलब उसको देखते देखते क्या हो रहा है, रासायनिक घटनाएं हो जा रही है, लेकिन हम आंखों के द्वारा नहीं देख पा रहे हैं। वो क्या कहलाता है, रासायनिक घटना। भौतिक परिवर्तन जिसे हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं वो घटना घट गई। जैसे हम कोई मान लीजिए ट्रक हो गया, गाड़ी हो गया, कोई टेम्पू हो गया, और दोनों के बीच में टकराव हो गया, तो भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि हम आंखों के द्वारा इसे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, भौतिक परिवर्तन। चलिए, बोल रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवक्षेप अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेप क्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होती है, इसके बारे में आपको बताना है। या विलय कहलाता है या अविलय कहलाता है, इन दोनों में से इनमें से कोई नहीं। बोले कि अवक्षेप से अगर बात करते हैं तो अवक्षेप क्रिया से किस प्रकार की लवण प्राप्त होता है, तो ये जो होता है विलय कहलाता है। क्या कहलाता है, अविलय कहलाता है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने का उपचयन की गति को हो जाता है। बताइए, बोले अगर बोले कि वायु रोधी, वायु के अगर संपर्क में कोई बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो अपचयन की गति हो जाती है। तो मतलब कि धीमी होती है, तीव्र होती है, बराबर होती है, तीव्र होता है, अति तीव्र होता है या धीमी होता है, बताइए। और मान लीजिए कोई हमारा बर्तन है ना, इस बर्तन में कोई भी खाद्य पदार्थ को रख लीजिए, मान लीजिए हम रोटी बना कर रख दी इसमें ना, रोटी बना कर रख दी सब रहा है, इस पर बोल रहा है कि अगर उपचयन की क्रिया होगा, खराब होने की क्रिया होगा, तो तेजी से होता है या धीरे धीरे। तो ये जो क्रिया होता है हम लोग का धीरे धीरे होता है, क्योंकि अगर देखिए होंगे, अगर हम लोग चावल वावल बनता है तो कोई क्या होता है कि उघारे रख देता है ना, दिन में उघार रख देता है, तो क्या होता है कि 2-3 घंटा के बाद वो खराब हो जाता है, क्योंकि उपचयन की क्रिया होता है। ऑक्सीजन के जो भी खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह जल्दी खराब होता है, और कोई भी चीज़ और खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह जल्दी खराब होने की क्रिया होती है, क्योंकि वह जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करने पर वह खराब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आज के बाद अगर आप लोग अगर कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर ग्रहण कर रहे हैं, उसको खुला में रखना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग अगर तेल भी बात करते हैं, जैसे तेल हो गया, तो तेल को भी खुला में नहीं रखना चाहिए अधिक मात्रा में। तेल का अगर अधिक मात्रा में रखें तो उसमें कई जीवाणु उत्पन्न होता है, सेकेंड में मतलब कि बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कि कोई भी तेल को खुला नहीं रखना होगा, उसको अंदर रखना होगा पैक कर ना। ठीक है, चलिए चलते, तो इसका हम लोग को आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए आंसर होगा ना, धीमी होगा। ठीक है, धीमी होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 15वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को थोड़े समय बाद सड़ने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है। खाद्य पदार्थ की उपस्थिति में मूल तत्व का विनाश, मतलब कि विनाश होता है, अवकरण या अपचयन होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, इनमें से कोई नहीं। अभी हम बताएं कि अगर तेल युक्त वसा जैसे हो गया, तेल से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, वसा हो गया, एक प्रकार का तेल क्या है, वसा ही है, क्या है, फैट है ना। फैट है तो खाद्य पदार्थ को जब आप रख रहे हैं समय, कुछ समय बाद क्या होता है, गलने तो खराब होने लगता है, तो वो ऑक्सीजन का क्रिया होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण, मतलब कि उपचयन क्रिया कहलाता है। आया समझ में, अवश्य समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन का हम लोग जान चुके, हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। हम लोग का बोल रहा है कि 16 नंबर जब हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। बताइए, रासायनिक जो क्रिया होता है या इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, या इसी को हम लोग को बताना है कि जो रासायनिक क्रिया होता है किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, संकेतक के रूप में, या अणु सूत्रों के रूप में, या समीकरणों के रूप में, या सरल सूत्रों के रूप में। बताइए, रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है, हम लोग समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसका जो सी हम लोग को आंसर होता है। कोई भी रासायनिक अगर समीकरण उत्पन्न होने, जैसे मैं मान लीजिए सी लिख दिए, अब प्लस CO2 लिख दिए, तो कुछ समीकरण, सॉरी CO2 ना होगा, खाली O2 होगा, तो कुछ समीकरण बन रहा है इसका नहीं। अगर यहीं पे लिख देंगे CO2 तो क्या हुआ, एक प्रकार की समीकरण है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वही बात है कि वो रासायनिक समीकरण कैसा होता है, एक समीकरण के रूप में होता है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। जैसे में आप कोई भी मनुष्य, मान लीजिए हमारा ही रमेश हो गया ना, रमेश के अंदर भोजन का हो रहा है, पाचन हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है, या ऑक्सीकरण या
अवकरण या ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण या विद्युत अपघटन। या क्रिया क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगर भोजन को अगर पचा रहे हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर में अगर भोजन भी पच रहा है तो यह क्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि 18वां क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? अभी बताएं उपचयन क्रिया, अभी बताएं उपचयन क्रिया, तो हम लोग का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा ना, उपचयन क्रिया होगा। ऑक्सीकरण मतलब इसी को बोलते हैं, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण ना, ऑक्सीकरण कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो कहलाता है? बताइए, वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाता है, या उत्प्रेरण से या ऑक्सीकरण से या अवकरण से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या हो सकता है? अगर पदार्थ की मात्रा में अगर अभिक्रिया की दर बढ़ता है तो वह होता है उत्प्रेरक बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? उत्प्रेरक। जैसे जो उत्प्रेरक होता है, या जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को, और किसी दो व्यक्ति के, मान लीजिए हमारा ही रमेश हो गया ना, ये कौन हो गया? हमारा रमेश हो गया। मान लीजिए हमारा, हम लोग को रमेश हो गया ना, ये जो रमेश हो गया, इधर हम लोग की संगीता है, इधर हम लोग की संगीता हो गई ना, इधर संगीता हो गई। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और एक में बीच बिचवा है, मान लो संतोष हो गया ना। ये जो संतोष है, दोनों के बीच में झगड़ा लगा रहा है। क्या कर रहा है? झगड़ा लगा रहा है। झगड़ा जो लगाने के जो काम करता है उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। मतलब कि झगड़ा को लगा देता है, इन दोनों के बीच झगड़ा लगाएगा, लेकिन यह फेन बीच में से भाग जाता है। कौन? यही जो उत्प्रेरक होता है, फेन बीच में भाग जाता है। तो ये जो बीच में भाग जाता है, दोनों के बीच झगड़ा लगा दे रहा है। इसमें झगड़ा उत्प्रेरण का काम कौन कर रहा है? संतोष कर रहा है। तो यही संतोष क्या होता है? उत्प्रेरक कहलाता है। मतलब कि अब रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा कौन दे रहा है? तो उत्प्रेरक। तो ये रमेश और संगीता के बीच में झगड़ा कौन लगा दे रहा है? तो संतोष। आई संतोष कौन था? उत्प्रेरक था। अब समझ में आया ना कि उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो दो बीच बिचवा के दो व्यक्ति होता है, दो व्यक्तियों में, और जो झगड़ा लगाने वाला होता है वही होता है उत्प्रेरक। आया समझ में? आई होप आप लोग को याद हो गया होगा कि उत्प्रेरक क्या कहलाता है। उत्प्रेरक की अगर परिभाषा भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकेंगे ना कि उत्प्रेरक क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है कि, तो उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्प्रेरक ना, उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए उत्प्रेरक हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि, बोल रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर बोल रहा है कि वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होता है कही जाती है। बताइए, मतलब कि वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होता है वह क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय या विघटित, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का अगर दोनों में अगर वो बात करेगा कि वे रासायनिक क्रिया है जो दोनों दिशाओं में अगर काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं उत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, हम जानेंगे कि जो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि वे रासायनिक क्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होता है वह क्या कहलाता है? ऊ जो हो रहा था दोनों ओरे हो रहा था, ई जो हो रहा है एक ही दिशा में हो रहा है। दिशा क्या हो रहा है? एक हो रहा है, सेम हो रहा है ना, एक ही दिशा हो रहा है, ओनली एक ही दिशा में अग्रसर हो रहा है, तो वह क्रिया क्या कहलाता है? उस क्रिया को बोलते हैं अनुसरण। क्या बोलते हैं? अनुक्रमणीय। उसको बोलते हैं अनुक्रमणीय, और उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। अगर दो क्रिया में होगा तो उत्क्रमणीय अ हट जाता है, और अकेले बोलेगा तो अ लगा देंगे, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि किस पदार्थ की ऑक्सीकरण से अभिक्रिया दर जलने की क्रिया को कहते हैं? और बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन के अभिक्रिया को जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, जलन कहते हैं,
या अवकरण कहते हैं या अपघटन कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग आया था, फर्स्ट में आया था, फर्स्ट ही वाला लाइन में आया था कि पहला कि दूसरा क्वेश्चन था हम लोग का, वहाँ पे बताया था कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आग की होती है, जलन की होती है। तो यहाँ पे दहन मतलब क्या बताए हम लोग, आग बताए, अभी बताए उधर आगे बताए हैं कि आग होता है दहन के मतलब। दहन मतलब एक परिभाषित शब्द है, आग का एक परिभाषित शब्द है। तो बोल रहा है कि कोई अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो उसे क्या चाहिए, आग चाहिए, आग रहेगा तभी ना जलेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आप जो बोल रहा है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपचयन और अपचयन क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सॉरी, ऊष्मा से छोपी है ऊपर और नीचे क्या है ऊष्माक्षेपी, फिर अवकरण अभिक्रिया। इसमें जो अपचयन बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बताइए। उपचयन अपचयन की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन और उपचयन की क्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन तथा अपचयन की अगर बात करते हैं, अपचयन की बात करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि संचार किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी हम आपको बताए हैं कि जो संचार होता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संचार की जो बात की देखिए यहाँ पे दिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग संचार की अभिक्रिया कहलाता है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया। तो हम लोग का डी आंसर होगा, बी नहीं डी आंसर हो जाएगा ना, डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। बोला कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। कोई भी जो अभिक्रिया हो रहा है और उसमें भाग ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक या अवकारक या अभिकारक या उत्पाद। और कोई अभिक्रिया में अगर भाग ले रहा है तो उसे अभिकारक बोलते हैं। सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। कोई बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण मान लीजिए बना रहे हैं और उसमें जो भाग ले रहा है उसी को बोलते हैं अभिकारक ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। इसमें जो है कौन सी अभिक्रिया में लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। यह रंग परिवर्तन होबे करता है, गैस भी निकलता है और क्षेपण भी बनता है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहता है, ऐसा बात नहीं है। ये जो होता है अभिकारकों का अगर तापक्रम की बात करते हैं तो चेंजिंग हो जाता है। इसमें हम लोग का डी आंसर हो जाएगा ना। रंग तो परिवर्तन होबे करेगा अभिक्रिया होगा तो ना। गैस भी निकलता है, बात सही है, और क्षेपण भी बनता है, लेकिन अभिकारकों के तापक्रम पर स्थिर रहता है ना। तो हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। जो प्राकृतिक जो गैस है अगर दहन हो रहा है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन या अपघटन, उपचयन संयोजन या अपघटक या ऊष्माक्षेपी या विघटन। बताइए तो। अगर बोला है कि दहन की क्रिया हो रहा है तो उसमें हम लोग का होता है ऊष्माक्षेपी होता है। कौन सा होगा, तो ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी हम लोग का हो जाएगा आंसर ना, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तब 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर होगा हम लोग का सी होगा ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, गैस दहन की क्रिया, प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी होता है ना। चलिए 28 क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन यही है कि 3 ऑप्शन दिया। ठीक है, चलिए और बोल रहा है कि बाजार में बिकने वाला चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। जिससे हम लोग कोई भी कुरकुरे का यूज कर रहे हैं, चिप्स मतलब कुरकुरा ना, बच्चा लोग खाता है कुरकुरा,
इस कुरकुरा में भरा जाता है गैस, कई प्रकार की गैस भरा जाता है ना, उस गैस का वही जो गैसवा जो भरा जाता है उस गैस का नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन लिख देते हैं ना, मान लीजिए ऑक्सीजन लिख दिए, बताइए डीप में हम लोग का है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन में। तो बताइए, बोल रहा है कि ऑक्सीजन की जगह ही पर मान लीजिए डी हम ले दिए है, ऑक्सीजन को निकाल कर कौन सा गैस भरा जाता है बता दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें जो भरा जाता है अगर चिप्स की थैली में, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा? नाइट्रोजन गैस भरते हैं चिप्स के थैली में। कोई भी जो चिप्स आता है वो जो पॉकेट होता है पूरा फूला रहता है, तो उसमें जो भरा होता है नाइट्रोजन गैस। है समझ में? उसमें जो कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है ना। तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। चिप्स की थैली में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। देख, एलपीजी गैस का नाम सुने होंगे, एलपीजी गैस के नाम सुने होंगे, एलपीजी ना। तो एलपीजी जो गैस होता है हम लोग का घर में जो ना यूज करते हैं, एलपीजी गैस ना, खाना बनाने वाला गैस का, तो खाना बनाने वाला जो गैस होता है उसी गैस में कौन सी गैस भरा होता है उसका नाम बताना है। या प्रोपेन या ब्यूटेन, या प्रोपेन या ब्यूटेन, दोनों इनमें से कोई नहीं, या मीथेन या बताइए कौन सा होता है। और जो एलपीजी गैस होता है उसमें प्रोपेन और मीथेन दोनों सॉरी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों भरा होता है। कौन कौन? प्रोपेन और ब्यूटेन। जो प्रोपेन के अगर सूत्र की बात करते हैं कि जो प्रोपेन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रोपेन, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? Cn प्लस H2n होता है। अब प्लस क्या होता है? 2 होता है एल्केन। एल्केन के पीछे रखा होता है 9 आता है, 9 है ना, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, तो मतलब कि दोनों में इसका संख्या क्या होता है? 4 होता है। तो 6 क्या होता है? 3, प्रोपेन का 6 3, और यहाँ पे क्या हो जाए? 6 2 8 होता है। तो ये प्रोपेन का हम लोग का सूत्र हो गया। और ब्यूटेन की बात करते हैं तो 6 4 और H कितना, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का ब्यूटेन का सूत्र, ये हो गया ब्यूटेन का सूत्र। ब्यूटेन का सूत्र हो गया C4 और H10। अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो C6H8 होता है। इस याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोपेन और ब्यूटेन वाला कि एलपीजी गैस का उपयोग मतलब करते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। और इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सी गैस महकती है, अगर महकने की बात करते हैं तो मर्क्यूटन होता है। क्या होता है? मर्क्यूटन गैस महकता है ना। कौन सी गैस महकता है? तो हम लोग का तो मर्क्यूटन, मर्क्यूटन गैस महकता है। अगर महकने वाला गैस बात करते हैं तो मर्क्यूटन गैस होता है, इस बात को याद रखिएगा ना। ये बेसिक है, मतलब कि बेसिक कहीं मिलेगा जल्दी ना मिलता है, इसको याद रखिएगा कि मर्क्यूटन जो गैस होता है, मर्क्यूटन जो गैस होता है इसी यही महकता रहता है हम लोग का एलपीजी गैस पे। अब पाया कौन जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो और इतना ही क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में जाने वाले हैं। और अच्छा क्वेश्चन लगे तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो जी कोई भी वीडियो आपके पास डाला जाएगा तो ज़रूर पहुंचेगा। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाई एस पी तरफ से नमस्कार।